राजस्थान के डीडवाना कुचामन के बोरावड़ में महिला के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। न कोई ओटीपी न कोई कॉल, महिला के बैंक खाते से उड़ा लिए 2,25,000। खाता धारक ने साइबर क्राइम सेल में कराया मामला दर्ज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरा सी चूक से बदलते दौर के साथ आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में गायब हो सकती है। साइबर अपराधी भी नई नई तरकीब अपना कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर रुपयों की ठगी करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को यूको बैंक मकराना के खाता धारक संजू रानोलिया पत्नी सतवीर रानोलिया का सामने आया है, जहां महिला के बैंक अकाउंट से 2 दिन में 3 बार में 2,25,000 रुपए निकाल लिए गए। फ्रॉड होने की आशंका पर पीड़ित महिला ने ऑनलाइन साइबर क्राइम सेल में मामला दर्ज करवाया है। स्थानीय पुलिस को भी इसकी शिकायत पेश की है। दरअसल मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए संजू ने 3 लाख रुपए यूको बैंक खाते में जमा करवाए थे। बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए एडमिशन कराने के लिए शुक्रवार को वह बैंक से रुपए निकलवाने गए तो पहले बैंक पासबुक में एंट्री करवाए। एंट्री में 55,000 30 मई को एक और 85,000 की 2 ट्रांजैक्शन होना पाया। ये देख खाता धारक और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। उन्होंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं तो ये कैसे हो गए। इसकी लिखित जानकारी खाता धारक ने बैंक मैनेजर को देकर बताया कि उनके खाते से रुपयों की अवैध निकासी कर ली और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। बैंक से भी कोई नोटिफिकेशन मैसेज नहीं मिला, नहीं हमारे फोन पर कोई ओटीपी आई। साइबर ठगी की शिकार हुई पीड़ित महिला संजू कुमारी ने बताया कि बैंक खाते की पासबुक अपडेट कराने के दौरान साइबर अपराधियों के द्वारा उनके खाता से अवैध रूप से निकासी करने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से भी की। पीड़िता ने बैंक मैनेजर को बताया कि उनके बैंक अकाउंट से रुपयों की अवैध निकासी से संबंधित उनके मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई ओटीपी और मैसेज भी नहीं आया। उन्हें अवैध निकासी की जानकारी घटना के तुरंत बाद नहीं बल्कि रेगुलर पासबुक अपडेट कराने पर मिली। महिला की रिपोर्ट पर साइबर सेल ने कार्यवाही शुरू कर दी है। साइबर सेल ने फ्रॉड होने की शिकायत ऑनलाइन मकराना थाना को भी प्रेषित की है। पीड़िता का आरोप है कि इस तरह का फ्रॉड बैंक की लापरवाही और किसी कार्मिक की मिलीभगत से ही संभव है, क्योंकि बैंक से उन्हें ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन सूचना नहीं मिली। समय पर सूचना मिल जाती तो फ्रॉड की शिकार होने से बच जाते। बैंक प्रबंधक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को बैंक के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। खाता धारक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, पुलिस जांच में सहयोग किया जाएगा। बैंक मैनेजर ने साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर, ओटीपी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी भी अनजान संदिग्ध कॉल करने वाले को अपनी पर्सनल जानकारी कभी नहीं साझा करना चाहिए। मोबाइल फोन पर किसी भी संदिग्ध यूआरएल लिंक पर क्लिक करने से बचें और अनजान व्यक्ति की सलाह पर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड नहीं करें और यदि ठगी के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत इसकी सूचना अपने बैंक और स्थानीय पुलिस से करें। खाताधारकों को चाहिए कि हमेशा यूको बैंक के लिंक वेब से ही डिजिटल लेन देन करें और फ्रॉड का शिकार होने से बचे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। तो हमारा यूको बैंक में खाता था, तो मेरी मम्मी का अकाउंट था, तो उसमें थे हमारे 3 लाख रुपए। तो उसमें से हमारे पास बचे 75 हज़ार रुपये। तो हमने बैंक में आके इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए 3, बट हमारी तरफ से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना मेरी मम्मी की तरफ से, ना मेरे पापा की तरफ से, ना मेरी तरफ से। तो ये छोटा भाई तो मेरा था नहीं यहाँ पे, उसको भी नहीं पता। तो बैंक में आके हमने इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा साइबर क्राइम में इन्फॉर्मेशन दो, उनको कंप्लेन दर्ज करवाओ। तो हमने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा दी है। तो आगे की प्रोसेस अब साइबर क्राइम पे कैसे क्या करते हैं। मेरे अपने सभी ग्राहकों से निवेदन है कि जो बैंक की एप्लीकेशंस हैं उसी को आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लें, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ में न लें। उससे फ्रॉड की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बीच में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ में लिया जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक बैंक की एप्लीकेशन ही यूज़ में लें। आज एक मामला इस टाइप का आया है कि यूको बैंक से 3 ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हुए। क्या मामला था? बैंक से नहीं, कस्टमर से हुए। कस्टमर के खाते से हुए। यूको बैंक का आपका खाताधारक है और आपके पास शिकायत लेके आएगा साहब हमने तो ये ट्रांसफ़र किया ही नहीं, कैसे हो गया, क्या मामला है पूरा? सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आपके पास इस तरह की फ्रॉड की घटनाएं होती हैं उसमें अपने जो सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, जो आगे के 14 डिजिट लिखे हुए हैं। उसके पीछे जो सीवीवी नंबर होते हैं उसका भी किसी डिजिट
जिनसे शेयर नहीं करने होते हैं। आपके पास बहुत बार फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं कि हमें OTP बता दीजिए, आपके आधार से कुछ आपका हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हम किसी गेम से खेल रहे हैं उससे बेनिफिट हो जाएगा। इस तरह की जो भी आते हैं उसमें किसी प्रकार का शेयर नहीं करना होता है। UPI में क्या होता है कि UPI में आपने कुछ ना कुछ शेयर किया होता है तभी जाके ट्रांसफर होता है, कन्फर्मेशन होता है डबल टाइम, तब जाके कंफर्म होता है। कुछ ना कुछ शेयर होता है तभी जाकर पैसा डेबिट होता है, वरना आपका पैसा डेबिट नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा जब तक आपने पिन या कोई इस तरह कुछ नहीं शेयर करोगे तब तक। बाकी इस तरह की घटना में तो ये है कि सबसे पहले जब आपके पास फ्रॉड होते हैं सबसे पहले तो रिपोर्टिंग कर दो आपको नेशनल, और उसकी एक कॉपी बैंक को दे दो, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ से लिंक हो रहा होगा ना इमीडिएटली उसी दिन, ताकि जैसे चेन पकड़ में आ जाएगी, उससे चेन पकड़ में आ जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा वहाँ से आपका पैसा, फिर उसको वापस रिवर्स करवाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।